Good morning, children. How are you all? Happy, fine, very happy. Yes, चलो आज हम क्या करेंगे? आज आपकी आवर सराउंडिंग की जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमने जो लेसन्स पढ़े हैं उसकी वर्कबुक में हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, तो मैं आपको आपकी वर्कबुक में एक्सरसाइज में क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो समझाती हूँ. ओके, शैल वी स्टार्ट? यस, चलो शुरू करते हैं. चलो, हमने पूनम्स डे आउट एंड प्लांट फेरी दोनों लेसन्स कर दिए. नाउ इट्स टाइम टू लेसन नंबर 3, है ना, वाटर ओ वाटर. इसके बारे में हम पढ़े थे. अब हम इसकी एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे. लुक एट हियर प्रॉपरली. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको राइट टिक करना है. What is not required for? Water is not required for. वाटर किसके लिए रिक्वायर नहीं है? पानी किसके लिए नहीं चाहिए? मेकिंग टी, नीडिंग डो, रनिंग फैंस और प्लांट्स टू ग्रो. तो आपको पता है चाय बनाने के लिए पानी चाहिए. नीडिंग डो यानी डो को नीड करने, मतलब आटा गूंदने के लिए भी पानी चाहिए. प्लांट्स को भी पानी चाहिए, है ना. पर फैन अगर चलाना है तो पानी चाहिए नहीं. तो इसने क्या बोला है कि वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. किसके लिए पानी ज़रूरी नहीं है? तो क्या आएगा आंसर? रनिंग फैन, है ना. यस, कहाँ पे आएगा टिक मार्क? यहाँ पे. रनिंग फैंस में वाटर नहीं चाहिए. ओके, चलो फिर नेक्स्ट. विच एक्टिविटी नीड्स द लीस्ट वाटर? कौन सी एक्टिविटी करने के लिए आपको लीस्ट यानी सबसे कम. लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम पानी किसके लिए चाहिए? मेकिंग अ कप ऑफ टी, टू वॉश अ बाइक, टेकिंग अ बाथ, वाटरिंग द फील्ड्स. तो देखो, फील्ड में पानी, खेतों में पानी बहुत सारा चाहिए. नहाने के लिए भी एटलीस्ट 1 और 2 बकेट चाहिए. वॉश बाइक के लिए भी 1 बकेट चाहिए. पर अगर आपको चाय बनानी है तो 1 कप, आधा कप, है ना. 1 कप ही टी बनानी है, चाय बनानी है तो आधा कप से भी कम वाटर चाहिए. तो लिस्ट यानी सबसे कम वाटर किसके लिए चाहिए? चाय बनाने के लिए. ओके, तो नाउ नंबर 3. डैश इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट द मोस्ट वाटर. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा. मोस्ट का मीनिंग क्या होगा? सबसे ज़्यादा. लिस्ट यानी सबसे कम, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा वाटर आपको देखने मिलेगा. तो रिवर में, टैंक में, पॉन्ड में या सी यानी दरियो, है ना. तो रिवर में होता है ना, देखो पॉन्ड में होता है, टैंक में होता है सबसे कम. उससे ज़्यादा कहाँ? पहले तो टैंक में कितना होगा, उससे भी ज़्यादा किस में होगा? पॉन्ड में. टैंक में थोड़ा होगा, पॉन्ड में उससे भी ज़्यादा होगा, रिवर में उससे भी ज़्यादा होगा, है ना. पॉन्ड से भी बड़ी क्या होती है? टैंक से बड़ा पॉन्ड, पॉन्ड से बड़ी रिवर एंड रिवर से भी बड़ा बिग. जहाँ पे बहुत सारा वाटर होता है तो सी. क्या आएगा? सी. तो राइट आंसर इज, कहाँ पर आपको सबसे मोस्ट वाटर यानी सबसे ज़्यादा पानी देखने को मिलेगा? तो सी आएगा आंसर, है ना, द सी. ओके, समझ आया? यस, चलो आगे देखते हैं. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन. हम ड्रिंकिंग वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं? एन अर्दन कंटेनर यानी मिट्टी के घड़े में. अर्दन कंटेनर का मतलब क्या होता है? मिट्टी का घड़ा. एन एल्यूमिनियम कंटेनर यानी एल्यूमिनियम का कंटेनर कोई भी होता है ना, जैसे बकेट होती है, जैसे कि कोई पॉट होता है वाटर भरने का. एनी कंटेनर या कोई भी कंटेनर में भर देते हैं पानी पीने का. और अ क्लीन कवर्ड कंटेनर, एकदम से क्लीन और कवर्ड यानी ढका हुआ, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, लीड होना चाहिए. तो हमको पानी किस में भरना चाहिए? पीने का पानी हमको क्लीन एंड कवर्ड कोई कंटेनर हो उसमें भरना चाहिए. हम मिट्टी के घड़े में तो भरते ही है, पर अगर वो गंदा होगा और वो खुला होगा, उसको ढका हुआ नहीं होगा, तो वो पानी पियोगे आप? नो. एल्यूमिनियम के कंटेनर में भी पानी है ना, पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एल्यूमिनियम में भरा हुआ पानी इतना अच्छा हेल्थ के लिए नहीं होता है. एनी कंटेनर यानी किसी में भी भरा हुआ पानी हम पिएंगे नहीं पिएंगे. ठीक है ना, ये सब पानी हम नहीं पिएंगे. हम कौन सा पिएंगे? ड्रिंकिंग वाटर किस में रखेंगे हम? क्लीन, एकदम से क्लीन होना चाहिए. जो भी पॉट है वो क्लीन होना चाहिए.
और कैसा होना चाहिए, कवर्ड यानी ढका हुआ। ओके, तो आंसर कौन सा आएगा, दिस वन। ओके, अ क्लीन कवर्ड कंटेनर इज द आंसर। उसमें भरा हुआ पानी प्योर ड्रिंकिंग वाटर होगा। अच्छा, गुड फॉर अवर हेल्थ। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। वाटर कॉजेज ग्रेट मिसफॉर्च्यून इफ देर आर, वाटर है ना, मिसफॉर्च्यून मतलब बर्बादी कब लाता है, जब वो फ्लड बन के आता है ना। फ्लड यानी पूर। બહુ બધો વરસાદ પડે તો પૂર આવે ને, બહુ જ બધું પાણી આવે હે ને, રસ્તાઓ પર ઘરોમાં ઘૂસી જાય, દુકાનોમાં ઘૂસી જાય, પછી ઝૂંપડા અને ઘણું બધું તણાઈ બી જાય એની અંદર, તો એને શું કહેવાય, પૂર। तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, फ्लड। क्या बोलते हैं, फ्लड। तो मिसफॉर्च्यून मतलब पानी कब ऐसे मतलब बहुत सारा आता है कि जब हम बर्बाद हो जाते हैं, सब लोग सब कुछ उसमें बह जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लड। क्या बोलेंगे, फ्लड, है ना। वाटरफिल नहीं बोलेंगे, वाटरफिल यानी तो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। वाटरफॉल भी नहीं बोलेंगे। मोर वाटर इन लेक, वो ये सब तो अच्छा है हमारे लिए, है ना, वाटरफॉल, लेक, फिर वाटरफिल, वो तो सब हमें चाहिए, पर हमें उससे तो हमें हेल्प होती है ना। पर जब फ्लड बन के पानी आता है तो इट इज़ मिसफॉर्च्यून्स फॉर अस। तो आंसर क्या आएगा, फ्लड, है ना। पानी कब हमारे लिए मिसफॉर्च्यून बन जाता है, तो कब, जब वो फ्लड बन के आता है। ओके, बहुत सारी बारिश होती है और फ्लड आता है, देन इट इज मिसफॉर्च्यून फॉर ऑल। चलो भी आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। डैश एंड डैश आर सॉलिड। आप अभी ये वाला देखते हैं, ठीक है। डैश एंड डैश आर सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर का सॉलिड फॉर्म कौन सा है, सॉलिड फॉर्म यानी जमा हुआ, है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं। तो एक तो है स्नो एंड एक है आइस, है ना। स्नोफ्लैक्स पड़ते हैं ना, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जैसे कि हिमालयाज़ में, कुल्लू मनाली शिमला में होता है ना, आपने देखा है ना। तो वो स्नो क्या है, पानी है, जमा हुआ पानी। एंड आइस जो हम फ्रीज में रखते हैं, तो वो भी क्या है, जमा हुआ पानी, है ना। कभी कभी आपने सुना है कि बहुत ठंड हुई, बहुत ठंड पड़ी, तो यहाँ पे जो लेक था माउंट आबू में, वो जम गया, आइस बन गया, है ना। तो पानी जब जम जाता है तो उसको वो क्या बन जाता है, सॉलिड फॉर्म, आइस बन जाता है। ओके, चलो, तो पानी के सॉलिड फॉर्म्स कौन से हैं, आइस एंड स्नो। स्नो थोड़ा पाउडरी होता है, थोड़ा सा फाइन होता है, एंड आइस थोड़ा सा सॉलिड, है ना, पीसीस जैसा होता है। चलो, नाउ नेक्स्ट। फॉर रनिंग अ रेस वी डैश वाटर। दौड़ने के लिए हमें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डू नॉट नीड, पानी नहीं चाहिए दौड़ने के लिए, है ना। यस, देन थर्ड नंबर, डैश आर एनिमल्स विच लिव ओनली इन वाटर। तो कौन सी है वो, फिश। आपको पता है, मछली जल की रानी, आपने सीखा हुआ है। पानी में से निकालेंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगी, तो पानी के बगैर नहीं रह सकती। नाउ दिस वन, द स्वान इज एन एनिमल विच लिव्स इन वाटर, है ना। स्वान क्या है, ऐसा एनिमल है जो मोस्ट अपना जो टाइम है वो कहाँ रहता है, वाटर में, पानी में, है ना। यस, वी कैन गेट वाटर इन अवर हाउस बाय ओपनिंग द टैप। हमारे यहाँ तो हम टैप से ही पानी लेते हैं मोस्टली। हमारे सारे बच्चों के घर में पानी कहाँ से आता है, टैप यानी चकली, है ना। किसी के घर पे कुआं शायद से तो नहीं होगा, मे बी कोई गांव में रहता है तो वहाँ पे होगा, पर पाटन सिटी में रहते हैं तो हमारे घर पे पानी कहाँ से आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वाटर टैप में से, है ना। आप देखना आपके घर पे पानी कहाँ से आता है, कहाँ से मम्मा पानी भरती है, स्टोर करती है पीने के लिए, एंड जो हमारे जो हाउस चोर्स है उसके लिए। ओके, घर के कामों के लिए, नहाने के लिए पानी कहाँ से भरती है, सबको देखना है। नाउ राइट T for true and F for false statement. Very much rain causes flood. बहुत सारी जब बारिश आती है तो फ्लड आता है, फ्लड यानी पूर, है ना। कॉजिस, कॉजिस यानी लाता है, बहुत सारी बारिश फ्लड लाता है, तो इट इज़ ट्रू, है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यू हैव टू राइट डाउन हियर T। ओके, नाउ नंबर 2,
वाटर इन नेचर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास जो नेचर है ना उसके अंदर पानी हमको 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, 3 फॉर्म में। एक तो सॉलिड है ना, जैसे माउंटेन पे स्नो होता है ना, इट इज़ सॉलिड फॉर्म। लिक्विड यानी वाटरफॉल, रिवर, वेल, वहाँ पे सब जगह पर पानी कैसे दिखता है हमको, लिक्विड फॉर्म में। जो बह सकता है उसको लिक्विड फॉर्म कहते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, है ना, वो सॉलिड होगा। और गैस यानी हवा जैसा, तो गैसियस फॉर्म भी होता है ना। जब हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। वो एयर के अंदर भी वाटर होता है। वो दिखाने के लिए, वो समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाऊंगी, ओके। आप जब अपने घर पे है ना पानी की बॉटल जो फ्रीज में से निकालते हो ना, उसको बाहर टेबल पे रखना, तो थोड़ी देर में क्या होगा, उसके आसपास क्या होगा, पानी की बूंदें जम जाएगी। फिर धीरे धीरे वो बहने, थोड़ा सा पानी पानी हो जाएगा आसपास। तो वो पानी कहाँ से आता है, बॉटल के अंदर से तो बाहर नहीं निकल सकता है ना। आपको कभी होता है कि ये पानी कहाँ से आया, वो है ना जो एयर के अंदर जो वाटर होता है ना, वो बॉटल को टच करके जब जाता है तो उसके अंदर का जो, उसके अंदर जो एयर के अंदर जो वाटर का पोर्शन होता है ना, गैसियस फॉर्म, वो क्या बन जाता है, वो कोल्ड बॉटल को टच करके वो ठंडा बन जाता है। और वो फिर क्या बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और वो बॉटल के आसपास बूंदे बन के जम जाता है, ड्रॉपलेट्स बन के। फिर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होगी तो वो पानी थोड़ा सा बॉटल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आप करके देखना, ओके। तो हवा के अंदर भी पानी होता है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जब हवा के अंदर, एयर के अंदर पानी का पोर्शन जब बढ़ जाता है तो हमें कैसा लगता है, एटमॉस्फेयर चिपचिपा लगता है ना। ऐसा होता है कि अरे आज तो बहुत ही, जिसको मम्मी बोलती है ना, आज तो बहुत ભેજવાળું वातावरण છે, है ना। तो तब क्या होता है कि एयर में वाटर का पार्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि रेनी सीजन में। ओके, समझ आ गया आपको, ठीक है। चलो और भी मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करके। आप भी करना घर पे, ऐसा सिंपल थिंग है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट, वी कैन क्वेंच अवर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। यस, है ना, करते हैं ना हम। ये भी क्या हुआ, वाटर इन नेचर इज फाउंड इन 3 फॉर्म, तो क्या होगा ये, टी। वी कैन क्वेंच यानी तरस, क्वेंच अवर थर्स्ट मतलब तरस छिपाना, हमको जो प्यास लगती है ना, वो प्यास को बुझाना, प्यास बुझाना, उसको क्या बोलेंगे, क्वेंच अवर थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। तो ट्रू है ना, ट्रू होगा ना ये, तो टी आएगा। वी कैन लिव विदाउट वाटर, रह सकते हो वाटर के बगैर कितने दिन, मैक्स टू मैक्स कितने दिन रह पाओगे, 10 डेज, है ना। 10 डेज भी बहुत हो गए, तो वाटर के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, ओके। बकेट शुड नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर, बकेट यूज़ नहीं होती वाटर स्टोर करने के लिए, होती है, तो इट इज़ रॉन्ग। समझ आ गया आपको, ओके। समझ के करना, अच्छा, ऐसे रट्टा मत लगा देना। आप अच्छे से रीड करो, समझो, फिर आंसर्स फिल करो, ओके। चलो, ग्लास टम्बलर किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर इन इट, है ना। आप मग के अंदर पानी पीते हो ना, कांच के मग में, ग्लास में। बॉटल तो कूलिंग वाटर इन द रेफ्रिजरेटर, बॉटल क्यों यूज़ करते हैं हम, उसमें पानी भर के फ्रीज में रखते हैं पानी ठंडा करने के लिए। हैंड पम्प, गेटिंग वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर को बाहर लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंड पम्प। बकेट, स्टोरिंग वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए बकेट यूज़ करते हैं, पानी भर के रखते हैं ना उसके अंदर। चलो अभी राइट 3 मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी हमें कहाँ से मिलता है, रेन से, है ना, बारिश होती है तो मिलता है। वेल यानी कुएं में से मिलता है, एंड रिवर में से मिलता है, ओके। देयर आर सो मैनी अदर सोर्सेस ऑल्सो, और भी सोर्सेस है ना, पॉन्ड, लेक, सी, बहुत सारे हैं, वाटरफॉल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, बहुत सारे हैं। कैन यू लिस्ट द यूजेस ऑफ वाटर, आप पानी का क्या यूज़ करते हो, लिख सकते हो आप। पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक, वॉश करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, टू बाथ, नहाने के लिए, है ना। टू बेद आएगा, हाँ, बाथ नहीं आएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, BATHE कर देना, ओके, BATHE, बेद, ओके। यहाँ पे टू लिखा है, मतलब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ओके। तो क्या लिखोगे, टू बेद, ओके। चलो फिर
टू वाटर द प्लांट, प्लांट को वाटरिंग करने के लिए, टू ग्रो क्रॉप्स यानी अनाज उगाने के लिए खेतों में, टू कुक खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। यस चलो अभी क्या आएगा, नेम सम सोर्सेस ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब जहाँ पर आप रहते हो उसके आपके आसपास का एरिया, वहाँ पे पानी के लिए क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो टैंक, वाटर टैंक होती है ना, सोसाइटी में होती है या आपके एरिया में बहुत बड़ी सी वाटर टैंक कहीं ना कहीं होगी। देखना मेरे घर के सामने से ही दिखती है केडी पॉलीटेक्निक की, आप भी देखना बड़ी सी वाटर टैंक होती है। पापा को मम्मी को बोलना आपको दिखाए कि जो पानी कॉरपोरेशन का हमारे यहाँ आता है ना, वो वाटर स्टेशन से पहले वाटर टैंक में जाता है ना, फिर वहाँ से सब जगह पर जाता है, क्योंकि प्रेशर के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए। चलो फिर टैप है ना, पानी के वो वाटर टैप होती है उसमें से भी आता है। किसी के घर के आसपास शायद से कहीं कोई पुराना वेल भी हो सकता है। आप देखना पाटन में वेल तो होंगे, है ना। तो हमारे सिटी में, हमारे सराउंडिंग में वेल, टैप, टैंक में से पानी आता है। सरोवर भी है ना, खान सरोवर। यस चलो भी आगे देखें। व्हाट डू यू मीन बाय सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई आपको बोले कि सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ये फ्रेज से आप क्या समझोगे, उसका मतलब क्या हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेफ हैंडलिंग मतलब अच्छे से केयर करके उसे हैंडल करो। थोड़ा सा पानी पीना है, पूरा ग्लास भर के लिया, थोड़ा पिया, फेंक दिया, तो क्लीन वाटर हमारी अर्थ पे अभी बहुत कम रहा है, ज़्यादा नहीं है अभी। अगर हम ऐसे वेस्ट करेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके बाद जो बच्चे आएंगे ना, उनको पीने का पानी भी अच्छा क्लीन वाला पानी। अगर आप क्लीन वाटर को वेस्ट करोगे तो आपके पीछे जो बच्चे आएंगे ना, और उनको फिर क्लीन वाटर नहीं मिलेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर इज़ लेस ऑन द अर्थ, है ना। पीने लायक पानी बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर को सेव करना है। अभी क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रॉ एंड कलर एनी टू सोर्सेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 सोर्सेस ऑफ वाटर ड्रॉ करने हैं एंड कलर करना है। unscramble the letters and write the correct words for the following। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए ना, और ये जो अल्फ़ाबेट आपको दिखने हैं, लेटर्स दिखते हैं, उसको उसमें से आपको ये वर्ड बनाना है। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन, तो पॉन्ड्स, ये क्या लिखा है, पॉन्ड्स, क्या लिखा है ये, पॉन्ड्स। तो यहाँ पे पॉन्ड का स्पेलिंग लिखना है। अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट यूजिंग अ, क्या यूज़ करके हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालते हैं, इससे कौन सा स्पेलिंग बनेगा, हैंड पम्प्स। ओके नाउ इट इज़ अ सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है एक, तो ये क्या लिखा है, वेल। ओके चलो अभी यहाँ पे देखो कि स्टोरिंग वाटर फॉर बेदिंग, नहाने के लिए आप पानी किस में लोगे, तो बकेट में, इसमें लोगे बकेट में। ड्रिंकिंग टी किस में बनाओगे, पैन में। सर्विंग मैंगो पन्ना, आम का शरबत ग्लास टम्बलर में, ठीक है ना। फिर क्या है, ऑन अ हॉट डे स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, द बॉटल इन फ्रीज। बहुत गर्मी के दिनों में पानी कहाँ स्टोर करोगे, बॉटल इन फ्रीज। सर्विंग वाटर ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल में पानी किस में रखती है मम्मा, जग में। फिर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक के लिए पानी को स्टोर करना है तो किस में करेंगे, टैंक में। ओके यहाँ तक आपका लेसन है, यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो ये सारा वर्क आपको अपनी वर्कबुक में करना है। ओके चलो आप ये अपना काम करो, मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो बना देती हूँ। टिल देन बाय बाय।